वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा फ्रेम डिस्क्राइब मेथड के बारे में। ये मेथड बेसिक कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है ऑन द डेटा सेट एंड रिजल्ट रिटर्न करता है। चलिए इसका यूज़ समझते हैं। फर्स्ट पांडास को इंपोर्ट किया एज pd एंड देन रीड अंडरस्कोर csv फंक्शन का यूज़ करके टाइटैनिक डेटा सेट को रीड किया एंड असाइन किया टू द वेरिएबल डेटा। सो डेटा इज़ द डेटा फ्रेम। हेड इस मेथड का यूज़ करके इस डेटा फ्रेम का ओवरव्यू हमने यहाँ प्रिंट किया है। चलिए अब इस डेटा के ऊपर डिस्क्राइब इस मेथड का यूज़ करते हैं। सो डेटा इज़ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का नेम डॉट नोटेशन एंड डिस्क्राइब इस मेथड को मैं कॉल देता हूँ शिफ्ट एंटर एंड इट रिटर्न सम कंप्यूटेशंस। सो जो भी कॉलम्स हमें यहाँ पे मिले पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड पी क्लास एज सभी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं। सो डिस्क्राइब मेथड बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे सेपरेटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने मीन मैक्स काउंट इन मेथड्स में न्यूमेरिक ओनली ट्रू सेट किया था बाय पासिंग वन आर्गुमेंट। सो डिस्क्राइब मेथड ने हमें काउंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 25 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल एंड मैक्स वैल्यूज़ रिटर्न की फ्रॉम एवरी न्यूमेरिक कॉलम। सो पैसेंजर आईडी का काउंट है 891। इट मीन्स पैसेंजर आईडी कॉलम में 891 नॉन नल वैल्यूज़ है। एज कॉलम में 714 नॉन नल वैल्यूज़ है बिकॉज काउंट में नल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। मीन एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ 446 एवरेज है। एज का एवरेज है 29.69 एंड देन वी गॉट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इन पैसेंजर आईडी कॉलम इज़ 1। मिनिमम एज है 0.42। मैक्सिमम एज है 80 एंड मैक्सिमम पैसेंजर आईडी है 891। मिनिमम सर्वाइव्ड की वैल्यू है 0 एंड मैक्सिमम सर्वाइव्ड की वैल्यू है 1। मिनिमम फेयर है 0 फ्री एंड मैक्सिमम फेयर है 512। काउंट ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन फेयर कॉलम इज 891 एंड एवरेज फेयर है 32.20। So describe method on data frame generate descriptive statistics only for numeric columns. Hence no need to specify numeric only argument separately. By default numeric only की वैल्यू true होती है describe method में। describe method रिटर्न करता है mean and max। mean and max यानी minimum and maximum values from numeric columns। count and mean count of non null values and mean is nothing but average of values in numeric columns. Then we got STD stands for standard deviation। डिस्क्रिप्शन में आपको STD दिखेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। इट स्पेसिफाइज हाउ मच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स इन ए डेटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा सेट। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात नहीं करूँगा, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्पेसिफाई करता है कि जितने भी डेटा पॉइंट से डेटा एलिमेंट से डेटा वैल्यूज़ है डेटा सेट में वो मीन से कितने डिफर हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स कंसिडर आई हैव टू डेटा क्लासेस क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में वैल्यूज़ है 80, 85, 82, 88, 86 एंड क्लास बी में 70, 95, 78, 92 एंड 75। क्लास ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2.94 एंड क्लास बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है अप्रॉक्सीमेटली 9.78। जितना कम वैल्यू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का उतनी ये वैल्यूज़ मीन के नज़दीक होगी। सो क्लास ए का अगर आप मीन फाइंड करेंगे इट इज़ 84.2। सो क्लास ए का मीन है 84.2, 84 कंसिडर करते हैं एंड क्लास बी का मीन है 82। यहाँ पे देखिए 84 मीन वैल्यू है क्लास ए में एंड सभी डेटा एलिमेंट्स 80, 85, 82, 88, 86 मीन वैल्यू के नज़दीक है। मीन वैल्यू इज़ 84, सभी नज़दीक है। यहाँ पे मीन वैल्यू 82 है बट 70 देन वी हैव 95। सो वैल्यूज़ लार्जली स्प्रेड आउट है फ्रॉम द मीन। सो जितनी ज़्यादा वैल्यू स्प्रेड आउट होगी फ्रॉम द मीन उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होगा। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इट मीन्स सभी वैल्यूज़ क्लोजर है
to the mean of the data set. It means class A has values close to the mean of the data set. So class A का मीन है 84, क्लास B का मीन है 82. यहाँ पे सभी वैल्यूज़ 84 के नज़दीक हैं. यहाँ पे सभी वैल्यूज़ 82 के नज़दीक नहीं है, थोड़ी सी स्प्रेड आउट है, 70 है, 95 है एंड सो ऑन. स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया. अब बात करते हैं 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल क्या होता है. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स कंसिडर मेरे पास डेटा सेट है. सो 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल को फाइंड करने के लिए पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. सो इन असेंडिंग ऑर्डर दिस डेटा सेट विल बी लाइक दिस एंड देन 25 परसेंटाइल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. 25 परसेंटाइल इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 100 and the formula for finding 25 percentile is calculate this 25 percentile with number of elements. So there are 7 number of elements. So the formula will be 25 divided by 100 into 7. 25 divided by 100 होगा 1 by 4 into 7. It will be 7 by 4 and the result will be 1.75. Then ये जो भी वैल्यू मिलेगा इसे राउंड किया जाएगा टू द नियरेस्ट होल नंबर विच इज़ 2. सो इस केस में हमें सेकेंड पोजिशनल वैल्यू मिलेगा फ्रॉम द ऑर्डर डेटा सेट एंड सेकेंड पोजिशनल वैल्यू इज नथिंग बट 15. सो 15 इज द 25 परसेंटाइल ऑफ दिस डेटा सेट. अब बात करते हैं 75 परसेंटाइल के बारे में. सेम डेटा सेट है एंड 75 परसेंटाइल फाइंड करना है. 25 की जगह पर 75 है. 75 divided by 100, this represents 75 percentage into number of elements 7. 75 divided by 100 होगा 3 by 4 into 7. 3 into 7 होगा 21. 21 divided by 4, रिजल्ट आएगा 5.25. देन 5.25 का जो राउंड इंटेजर है वो है 5. सो फिफ्थ पोजिशनल वैल्यू ये देगा. चलिए अब फिफ्थ पोजिशनल वैल्यू चेक करते हैं इन द ऑर्डर डेटा सेट. सो मैं बैक आता हूँ एंड यू कैन सी इन असेंडिंग ऑर्डर फिफ्थ पोजिशनल वैल्यू इज़ 1 2 3 4 5 30. सो 75 परसेंटाइल ऑफ द गिवन डेटा सेट इज़ 30. सो कुछ इस तरीके से 25 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल को फाइंड किया जाता है. सिमिलरली आप 50 परसेंटाइल को भी फाइंड करेंगे. आप ये करके देखिए. सो डेटा इस डेटा फ्रेम के ऊपर डिस्क्राइब मेथड अप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया था. काउंट वी आर क्लियर विथ इट. मीन हमें पता है कि क्या होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ में आ गया. मीन एंड मैक्स भी समझ में आ गया. एंड 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल भी हमें समझ में आ गया. आई होप देयर इज़ नो क्वेश्चन. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.